तो भैया थैंक यू सो मच अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। अरे कोई नहीं। तो आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट और बहुत ही स्पेशल मोटरसाइकिल, क्योंकि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन सीसी वाली मोटरसाइकिल है ये। ऑलमोस्ट 2.5 लीटर का इंजन है इसका। एंड फॉर रेफरेंस एक स्कॉर्पियो एन जो आती है एसयूवी, उसका इंजन भी 2 लीटर का होता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो उससे। तो पहले तो भैया क्यों ये मोटरसाइकिल, मतलब ये क्यों, कैसे सोचा आपने? मोटरसाइकिल इसलिए क्योंकि जब ये लॉन्च करी गई थी हाँ ये मतलब इतनी ज्यादा गुड लुकिंग थी, इतनी मतलब अपीलिंग थी इसके लुक्स। हाँ जी। कि मेरे को एक बार लाइक जिसको कहते हैं लव एट फर्स्ट हाँ। साइट, इस बाइक के साथ वही सीन था। ओके। एंड लाइक मैं काफी टाइम से क्रूजर्स वगैरह तो पसंद है ही है मेरे को। हाँ जी। तो इसलिए मैंने फिर ये सिलेक्ट करी। हार्लेज वगैरह सारी मेरे लिए मोर और लेस जनरेटर्स है। डुकाटीज के अपने टैंटम से इटालियन में, तो इसलिए मैंने ये बाइक चूज करी। ठीक है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन कंसिडर करा था आपने? और एक्स डियावल कंसिडर करा था, बट इसके आगे वो फीकी पड़ गई। ठीक ठीक। और कितना टाइम हो गया आपको, कितने किलोमीटर? मैंने ये रफली ऑलमोस्ट 1 साल और 1 महीना। ओके। एंड रफली मैंने इसको कवर किया है 7000 किलोमीटर्स की। ओके। इससे कोई लॉन्ग राइड भी करी है अभी तक आपने? लॉन्ग राइड मैंने अपनी किसी भी बाइक पे आती अच्छा ठीक है। देहरादून के आसपास के एरियाज में। ठीक है ठीक है। मेंटेनेंस से स्टार्ट करते हैं। मेंटेनेंस कैसी है इस मोटरसाइकिल की? मेंटेनेंस एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका, क्योंकि सबसे पहले तो ट्रायम्फ का जो आफ्टर सेल सर्विस है बहुत पुअर है। ओके। पुअर इन द सेंस सर्विस वगैरह सब अच्छी है, हाँ जी। पार्ट्स है नहीं। जब से बजाज ने टेक ओवर किया तब से दुनिया जान के इश्यूज है। लास्ट से अगस्त में इसका मीटर में पानी आ गया था जी। तो वो शॉर्ट हो गया और खराब हो गया। ठीक है। उसके बाद सिर्फ वारंटी अप्रूवल के लिए मेरे को 1 महीना लगा, वो जबकि पार्ट अवेलेबल था ट्रायम्फ जयपुर के पास। तो उस बात को कराने के लिए उन लोगों ने पूरा 1-1.5 महीना लगा दिया था। उसके बाद अगर पार्ट नहीं होता तो 1 महीना तो वारंटी अप्रूवल, उसके बाद 3 महीने पार्ट आने के, तब तक बाइक नहीं चलती। ये तो काफी इशू है। ये बहुत मेजर इशू है। ठीक ठीक ठीक। और अभी कितनी सर्विस हुई है? एक ही सर्विस हुई होगी आगे? एक हुई है और सेकंड अभी होनी है मार्च में। हाँ ठीक है ठीक है। सर्विस का क्या कॉस्ट आया था उसका? सर्विस का कॉस्ट इनका रफली अराउंड 7000 से 8000। काफी सही है ये तो। सर्विस कॉस्ट इनका बहुत सही है। ठीक ठीक। जबकि इसमें इंजन ऑयल की कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा डलती है। इस बाइक के बारे में क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती हैं? तो सबसे पहले इसकी हैंडलिंग। हैंडल मैं पहाड़ों में ही चलाई है। हाँ। पहाड़ों में ही चलाता हूँ मोस्टली। कभी हो गया तो ऋषिकेश, हाँ जी। वरना इसकी हैंडलिंग इज अमेजिंग। ओके। मतलब आपको ये मतलब ऑलमोस्ट 320 किलो की बाइक है, आपको फील नहीं होता कभी भी। पिलियन भी बिठा के ले गया हूँ, हाँ जी। एक बारी को भी पता नहीं लगता। ओके। बढ़िया लीन एंगल है, सब है। मेरे पास पहले इससे पहले एक वल्कन एस होती थी, उसके फुट पैक्स घिस गए थे। ओके। फिर उसके बाद मैंने एक आधा हार्लेज भी चलाई थी, उनके तो फुट बोर्ड ही हाथ में आ गए थे, बट इसके साथ कोई इशू नहीं आया वो आज तक। ये काफी अच्छी चीज है। इसके अलावा इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, ना इतनी हीटिंग है। मतलब लुकिंग एट इट्स कैपेसिटी 2500 सीसी के बाद भी इसकी हीटिंग मेरे को महसूस नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ जब इसके फैंस ऑन होते हैं ट्रैफिक में, वो जब हीट रेडिएट आउट करती है जब बाइक, तब उसमें फील होता है। ओके। उसके अलावा कोई इश्यूज नहीं। एंड इसका सबसे बढ़िया बात जो इसकी सबसे स्वीट चीज मेरे को लगती है, जो पुल आता है इसमें। मतलब ये 0 to 100 रफली अराउंड 2.8 सेकंड्स में जाती है। हमें भी टॉर्क के बारे में पता है तो 221 हाँ, मीटर टॉर्क है और 165 bhp है। वाओ, मतलब इसमें मैंने एक एग्जॉस्ट डालने के बाद रफली 5 bhp और बड़ी होगी। हाँ, एग्जॉस्ट के बारे में बताओ थोड़ा। ये एग्जॉस्ट ये है अमेरिकन कंपनी का, वर्कीज परफॉर्मेंस करके। ओके। तो मैंने अमेरिका से इंपोर्ट किया था ये। ठीक है। सो दिस रफली कॉस्ट मी अराउंड 1.6 लाख के करीब। वर्थ है डेफिनेटली वर्थ। इसके अलावा कोई एक्सेसरी लगाई है आपने बाइक को? मैंने किसमें बैकलेस डाला है, ओके। ग्रिप्स डाल रखी है। ये बैकरेस इसका ही है, टाइम का ही है? ट्रायम्फ का ही है। एंड मैंने इसमें बार एंड वगैरह डाल रखे हैं। ठीक है। रेस्ट ऑल थिंग्स आर स्टॉक। कॉन्स के बारे में बात करते हैं। कुछ इश्यूज या फिर कुछ चीजें जो बेहतर हो सकती थी इस मोटरसाइकिल में, वो बताओ थोड़ा। सबसे पहले तो जो इनका सस्पेंशन है थोड़ा सा स्टिफ हो सकता था, बट खैर क्रूजर है तो इसके लिए जरूरत नहीं है। जैसे मेरी राइडिंग स्टाइल के हिसाब से थोड़ा सा स्टिफ होता तो बेटर था। क्लीनिंग में आसान नहीं होती। ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें कौन ढूंढना, ये काफी अच्छी चीज है, अपनी बाइक में कमी ढूंढनी पड़ी है। इंडिकेटर्स बेटर दे सकते थे, उसमें पानी आ जाता है। हाँ, ये मैंने एक और ट्रैम्प में भी सुना है कि ट्रैम्प का कॉमन इशू है। ओके। और जो स्पीडोमीटर वाला इशू है वो भी बहुत कॉमन है ट्रैम्प में। सर्टेन इश्यूज है। स्पीडोमीटर तो काफी कॉस्टली हो गया इसका। स्पीडोमीटर ऑलमोस्ट 2.25 लाख का है। 2.25 लाख का? माय गॉड। अच्छा, फ्यूल एफिशिएंसी की अगर बात करें तो फ्यूल एफिशिएंसी एक है, ये बहुत मेजर कौन है।
इसकी एवरेज इज रफली अराउंड 4.5 5 6 मसूरी आने जाने में वापसी आते टाइम पे उसके बाद जब स्टार्ट करो तो रिजर्व की टंकी आ जाती है। ओ भाई अभी आने से पहले भी टंकी भरानी पड़ी। और कंपनी क्लेम तो 14-15 के अराउंड है माइलेज। नहीं, वो सिर्फ वो कहते हैं। ओके इसमें एक और इशू ये है कि एक तो जो फ्यूल गेज है ट्रांस का इशू है, एज अ कंपनी में ही इशू है। इनका क्या है, जैसे सीधा हाफ टैंक है ना, हाँ जी, हाफ टैंक के बाद वो सीधा ही रिजर्व आ जाता है, उसमें दिखाता ही नहीं, इसके बाद थोड़ा बहुत दिखाएगा। एंड रिजर्व बहुत ज्यादा बड़ा है इनका, वो एक इशू। 4 लीटर का रिजर्व है। ठीक। टैंक कितने लीटर का है? टैंक इज 18 लीटर। ठीक। तो रेंज सही रहती है या थोड़ी कम पड़ जाती है? रफली अराउंड 170 किलोमीटर जाती है वन फुल टैंक 170 180 किलोमीटर। पहाड़ों में कम है। अच्छा, ये बाइक आप कौन से लोगों को सजेस्ट करोगे? जो सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात करना, कितने की आपको ये पड़ी थी? और मेरे को रफली अराउंड 25 लाख की पड़ी थी ऑन रोड विद ऑल द एक्सेसरीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, सारा कुछ मिला लिया। ठीक है। तो किसको सजेस्ट करोगे आप ये मोटरसाइकिल, किनको लेनी चाहिए? सबसे पहले यूट्यूबर ना लें, सबसे हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल ना ले, वो कोई बाइक ना ले, अवॉइड करें कि हमारी बाइक्स की फिर ऐसी तैसी होती है। ये जैसे जो किसी को कोई कलेक्टर टाइप का है जिसको सिर्फ आसपास के एरियाज में चलाने का शौक है वो ले, जो एंथुजियास्ट है वो ले, जिसको थोड़ी यूनिक चीज चाहिए। ये इस बाइक में काफी यूनिक चीज है, जैसे शार्प ड्रिवन है, ये सब है। हाँ, ये तो काफी यूनिक चीज है। एंड जिसको राइडिंग का बहुत प्लेजर हो, जो सिर्फ राइड के लिए लेता हो, उसको लेनी चाहिए। जिसको अपनी राइड बिल्कुल एंजॉय करनी है, ठीक है, इसको लेनी चाहिए। इन जनरल हमारे राइडर्स के लिए कोई मैसेज जो देहरादून के राइडर्स है या बाकी जो राइडर्स है? सबसे पहला मैसेज, छपरी यूट्यूबरों से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। ओके, उनसे इंस्पायर होने की कोई जरूरत नहीं। उनके आप बेरोजगार वो लोग हैं, उनको आप नहीं आता कि रोजगार कैसे करना है। Right, उनसे right. दूर रहो, दैट्स इट। उसके अलावा राइड सेव करो, वेयर राइडिंग गेयर्स, हेलमेट ढंग के लो, राइडिंग गेयर्स ढंग के पहनो बस, और छपरी बनती मत करो रोड्स पे बिल्कुल भी। ओके भैया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अरे